आंटी की नजर राजू और उसका परिवार हाल ही में शहर के एक पुराने मोहल्ले में शिफ्ट हुआ था। मकान काफी बड़ा था, लेकिन उसमें एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। पड़ोस में बहुत कम लोग रहते थे, और जो थे वे भी ज्यादा मेलजोल नहीं रखते थे। राजू का परिवार जिस मकान में आया था, उसके ठीक सामने एक पुराना बंगला था। वह घर जर्जर हालत में था, और उसके बाहर लगे पीपल के पेड़ की शाखाएं पूरे मकान को ढक लेती थीं। मोहल्ले के बच्चे उस बंगले के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन जब राजू अपने घर के बरामदे में बैठा था, उसने देखा कि उस बंगले की खिड़की से एक बुजुर्ग औरत उसे घूर रही थी। उसकी आंखें बड़ी और असामान्य रूप से चमकदार थीं। राजू को महसूस हुआ कि उसकी नजरें एक पल के लिए भी उससे नहीं हटी। राजू ने मां से उस घर के बारे में पूछा। मां ने बताया, कोई उस घर में नहीं रहता बेटा, वह तो सालों से बंद पड़ा है। राजू को झटका लगा। अगर वह घर बंद था, तो वह औरत कौन थी? रात होते ही माहौल और अजीब हो गया। राजू को बार बार ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो पास खाबास। अचानक आधी रात को उसकी खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। डरते डरते उसने पर्दा हटाकर देखा, तो वही बुजुर्ग औरत उसके घर की ओर देख रही थी। वह आंटी धीरे धीरे उसके घर के गेट तक आई और दरवाजे पर दस्तक दी। बच्चे, बाहर आओ। एक धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज आई। राजू का कलेजा मुंह को आ गया। उसने चिल्लाकर मां को बुलाया, लेकिन जब मां और पापा आए तो बाहर कोई नहीं था। शायद तुम्हें सपना आया होगा, पापा ने कहा और उसे वापस सुला दिया। लेकिन राजू जानता था कि यह सपना नहीं था। भाग 3, बंगले की सच्चाई। अगले दिन राजू ने अपने पड़ोसी अमित से पूछा, भाई, इस बंगले में कौन रहता है? अमित का चेहरा उतर गया। उसने धीमे स्वर में कहा, वहां कोई नहीं रहता, लेकिन सालों पहले उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी, मीनाक्षी आंटी। वह बहुत अजीब थीं। मोहल्ले के बच्चों पर उनकी नजर रहती थी। कहते हैं, उनकी नजर जिसे लग जाती, वह बीमार हो जाता या गायब हो जाता। कुछ लोग कहते हैं कि वह डायन थीं। एक रात अचानक उनकी मौत हो गई, और तब से उनका भूत उस घर में भटकता है। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जो कुछ भी देखा था, वह उसकी कल्पना नहीं थी। रात को राजू को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे दरवाजे पर फिर से दस्तक सुनाई दी। बच्चे, बाहर आओ। राजू का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन खिड़की से झांक कर देखा। मीनाक्षी आंटी दरवाजे के सामने खड़ी थीं। उनका चेहरा डरावना था, आंखें सफेद और खाली, होंठ हिले बिना आवाज आ रही थी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया, और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। राजू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया, तो वह अपने बिस्तर पर पड़ा था। मां पापा उसके पास बैठे थे। मां रो रही थी। राजू, तुम्हें क्या हुआ था बेटा? तुम बेहोश हो गए थे। राजू कांप उठा। उसने सब कुछ बताया। पापा ने गहरी सांस ली और बोले, हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए। राजू और उसका परिवार अगले ही दिन उस घर से निकलने लगे। जब वे घर के बाहर खड़े थे, राजू ने एक बार फिर उस पुराने बंगले की खिड़की की तरफ देखा। मीनाक्षी आंटी वहां खड़ी थीं। उनकी आंखें फिर से राजू को घूर रही थीं। लेकिन इस बार उनकी आंखों में गुस्सा था, और फिर पलक झपकते ही वे गायब हो गईं।